हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे थे और क्वेश्चन हमने आप लोगों को 42 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग 43 देखेंगे और हम आपको एक बात बताए हैं कि हमारा जो भी ट्रिक होगा, एक ट्रिक पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। 43 नंबर कह रहा है, एक व्यक्ति बराबर दूरियां यानी बराबर दूरी है, ठीक है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुपात में हम डाल दिए, यानी ये चाल है आपका। ठीक है। अब बराबर दूरी है यानी सबकी दूरी जो है ना सेम है, 3 आदमी है और यानी 3 व्यक्ति की बात हो रही है ना, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, 3 आदमी होगा, तीनों का बराबर बराबर दूरी यानी दूरी कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट है तो समय क्या होगा? तो आपको बताए हैं उल्टा होगा, यही ना बताए हैं, उल्टा होगा। तब कैसे निकालिएगा? कैसे निकालिएगा तो समझिए, उल्टा का मतलब 3 है तो इसको पलट देते हैं 1/3, 4 है तो इसको पलट देते हैं 1/4। यहां समझिए 1/3, 1/4 और 1/5, यही ना हुआ। तो ये हमारा समय हो जाएगा, पर ध्यान से समझिएगा। अच्छा, जैसे मान लेते हैं हम 2 है ना, तो ये हमारा चाल, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर हम समझा रहे हैं। समय होता था तो हम इसको पलट देते थे, यही ना, 4:3। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसे ही पलट कर दिखाइए, तो देखिए 1/3 और अनुपात 1/4 है ना। तो बाटा हटाएंगे, तो बाटा हटाने के लिए 3 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 12, 3 4 का एलसीएम 12, इसमें भी 12, 4 3 12, 3 4 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3। देखिए तो पलट दिए, ये 4 ये 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन भाया यहाँ पे 3 है तो इतना लंबा चौड़ा बनाने की क्या जरूरत है? हम लोग के पास तो ऑलरेडी दिमाग है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इसको बंद कीजिए, इसको गुना कीजिए, 4 5 20 अनुपात, इसको बंद कीजिए, 3 5 15। अब इसको बंद कीजिए, जिसका निकालना है ना उसको बंद कर देना, बंद कीजिए, 3 4 12। तो आप ऐसे लेकर बनाइएगा। अगर ऐसे लेकर बनाते हैं तो फिर एलसीएम निकालना ढेर झमेला होगा, तो झमेला हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। इतना तो हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तो चलकर 47 मिनट लेता है, यानी तीनों जब चलता है ना तो कितना मिनट लेता है? 47 मिनट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये घंटा में है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये घंटा में है। तो 5 2 7, 1 1 2 2 2 4, अनुपात 47, ये है हमारा 47 मिनट। मिनट को हम घंटा में बदल देते हैं, ये हो गया हमारा घंटा। ठीक है। सवाल कर रहा है कुल दूरी बतलाना है, तो किसी एक का हम समय निकाल लेंगे, किसी एक का समय निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए समय निकाल लेते हैं। किसका निकाल लें? किसी का ले लेते हैं, 20 से ही निकाल लेते हैं, अनुपात 20 का मान, तो 47/60 है ना। तो ये आपका क्या होगा? बट्टा में आ जाएगा 47, और ये आपका क्या होता है? गुना में। यहां पे भी डायरेक्ट कटा सकते थे, 47 से 47, 20 तिहाई 60, यानी 1/3 घंटा। अब समझिए दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है? चाल है आपका ये वाला, इसका समय निकाले है ना, तो इसी का लेंगे 3, और समय कितना है? 1/3। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, सबकी दूरी समान है ना। तो अच्छा, इसको हम पहले बना लेते हैं, यानी 1 आया, यानी 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर सबका तो दूरी समान है ना भाई, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। तो कुल दूरी पूछा है, तो कुल दूरी हमारा कितना होगा? 1 में 3 से गुना कर लीजिए, 3 किलोमीटर। बात आया समझ में? कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई लोग। 3 किलोमीटर यानी आपका ऑप्शन बी है। 43 का कौन सा है? बी। 44 नंबर देखते हैं, ये समझ में आ गया, हम इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। 44 का देखते हैं क्वेश्चन।
कह रहा है 3 मोटरसाइकिल की गतिया का अनुपात, यहां गति दिया हुआ है 4, 12, 15, 20। यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय करती है, देखिए दूसरी मोटरसाइकिल है, उसका जो दूरी कर रहा है, समय लग रहा है दूरी में 64 मिनट का लग रहा था। तीसरी मोटरसाइकिल को उतनी ही दूरी को, यानी दूरी सेम है, दूरी कांस्टेंट है, तो तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कांस्टेंट है तो हम जानते हैं समय जो होता है ठीक उल्टा होता है। तो अभी हम बताएं ना, इसको बंद कीजिए, इसको हम बंद कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30 यानी 300। फिर इसको बंद कर दीजिए तो 12 दूनी 24, 240 अनुपात। फिर इसको बंद कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 कम 15, अब 15 3 18। इतना अनुपात आपका हो गया यहाँ। हाँ ठीक है, इतना हो गया ना। अब सवाल जो कह रहा है उसका हम काम करते हैं। कह रहा है दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय करती है। देखिए दूसरी मोटरसाइकिल को कितना समय लग रहा है? 240 मिनट, और किताब में दे रहा है 64। ये मिनट में है, इसको घंटा में बदल दीजिए, क्योंकि ये सारा नहीं। देखिए एक चीज हाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो गति दिया है यहाँ किलोमीटर मीटर कुछ नहीं शो किया है, नहीं ना किया है, तो इसलिए जो मिनट है, ये अगर यहाँ मिनट है तो इसको हम मिनट ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये मिनट में हमारा हो गया। सवाल कह रहा है तीसरी मोटरसाइकिल को उतनी ही दूरी को तय करने में लगा समय। तीसरी मोटरसाइकिल यानी समय हमको निकालना है ना, तीसरी मोटरसाइकिल को उतनी ही दूरी को तय करने में लगा समय, यानी ये वाला का मान निकालना है। तो अनुपात 180 का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा 64 बटा, ये बटा में आएगा ना 240, और ये गुने 180। कटे सो कटाइए, 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24, 36 18, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 2, 4 छक 24, 16 दूनी 32 होते हैं 48 मिनट। यानी तीसरी मोटरसाइकिल को तय करने में कितना लगेगा समय? 48 मिनट। यानी आपका ऑप्शन डी है, 44 के बाद 45। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कह रहा है यहां पे हम ABC लिख देते हैं, ABC। ए बी की तुलना में 2 गुना तथा बी सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भाग सकता है, यानी गति है, ये चाल दिया हुआ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक यूनिक तरीका हम आपको बताते हैं। जब भी ऐसे रहे ए बी का 2 गुना, बी सी का 3 गुना, ऐसे जब भी रहे तो आप लास्ट वाले को मान लीजिए। लास्ट वाले को हम मान लेते हैं 1। अब देखिए ए बी, तो ए बी की बात हो रहा है, यहां मान नहीं दिया, ठीक है। बी सी का दिया ना, बी सी की अपेक्षा 3 गुना है, यानी 1 है तो 1 हो गया आपका 3 गुना। अब देखिए, अब ए बी का लेकर चलेंगे, ए बी की तुलना में 2 गुना है, यानी इसका ये जो है कई गुना है, 2 गुना, तो 2 से उसमें गुना कीजिएगा तो 2 3 6, ये आपका अनुपात हो गया। एक निश्चित दूरी तय करने में सी को 72 मिनट का समय लगता है, तो ए द्वारा, तो दूरी सेम है। जब दूरी सेम है तो आपको हम बताए हैं समय जब निकालिएगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं, इसको बंद करेंगे तो 3 एकम 3 अनुपात। फिर बी को बंद करेंगे, 6 एकम 6 अनुपात। सी को बंद करेंगे, 3 छके 18। यहाँ पे पहले ही हम ये 43 नंबर में हम क्वेश्चन समझाए हैं। अगर इस पर दिक्कत हो रहा होगा तो उस तरह आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऐसे, और इस पे इतना हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सी को 72 मिनट का समय लगता है। सी को देखिए कितना मिनट का समय लग रहा है, अनुपात 18, इसमें दे रहा है 72 मिनट। यहाँ पे भी घंटा किलोमीटर ये सब नहीं दिया हुआ है, तो जो मिनट लिखा है तो मिनट, घंटा लिखा है तो घंटा ही हम लेते हैं। तो कह रहा है तो ए द्वारा लिया गया समय, तो ए को कितना समय लग रहा है भाई? 3, अनुपात 3 का मान निकालना है। यहाँ पे कटे सो कटा सकते हैं, 18 चौका 72, 4 मिनट, तो 3 चौके 12 मिनट। यानी सी को कितना समय लगेगा आपको?
सॉरी, ए को कितना समय लगेगा, 12 मिनट, जो आपका ऑप्शन डी है 46। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। तो अभी हम जैसे बताए हैं वैसे ही बनाइए, ए बी सी। कह रहा है ए बी से दुगुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ सकता है, यानी दौड़ता है। तो सी एक निश्चित यात्रा को 1.1/2 घंटे में पूरी करे तो ए का समय बतलाना है। चलिए देखते हैं, यानी स्पीड दिया है, यानी ये हमारा चाल हो गया। तो लास्ट वाले को हम बताए हैं अभी मान लेने के लिए, लास्ट वाले को मान लीजिए, बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, यानी इसका स्पीड 3 गुना है इससे, बी सी से 3 गुना है। ए बी से 2 गुना है, ए जो है ना इसका 2 गुना है, 2 से गुना कर लीजिए, ऐसे ही कर 2 गुना, तो 2 तिहाई 6। समय निकालना है, ठीक पलट देते हैं, इसको तो पिए 3 एकम 3, इसको बंद कीजिए 6 एकम 6, इसको बंद कीजिए 3 छक 18। ठीक है, इतना हो गया। सवाल कर रहा है सी एक निश्चित यात्रा को 1.1/2 घंटे में पूरी करे, सी तो 18 ना लग रहा है अनुपात, तो यहां दे रहा है 1.1/2, यहाँ घंटा है तो घंटा ही लिखेंगे, मिनट होता तो मिनट लेते, तो इसको हम थोड़ा बटा में कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, इतना घंटा। तो सवाल कर रहा है ए को कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लग रहा है, देखिए तो 3 ना, तो अनुपात 3 का मान, तो 3/2, ये बटा में ना आएगा, तो बटा में आएगा तो 18, और ये गुना में आ जाएगा 3 गुणे 3, जो कट रहा है कटाइए, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 1/2 दूनी 4 घंटा। तो ऑप्शन में देखिए क्या 1/4 घंटा दे रहा है, 46 नहीं दे रहा भाई, मिनट में दिया है, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे। तो आप जानते हैं कि घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से हम लोग गुना करते हैं, 4 एकम 4, 2 गया 20, 4 पचे 20, यानी 15 मिनट का समय लगेगा ए को, 15 मिनट, यानी आपका ऑप्शन ए है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हम आपको 43 से 46 तक बताएं, और एक ही टाइप से बताएं, यानी एक ही ट्रिक से बताएं, कोई 10 ट्रिक हम नहीं बताएं। और हाँ, एग्जाम अगर निकालना है, याद रखिएगा कि अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो कोशिश आपको यही करना है कि एक ट्रिक से ही हम थोड़ा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और हाँ, थोड़ा समय लगता है, मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड समय लगता है, तो उससे कोई घबराइए मत, क्योंकि आप उस पर इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग अगर आपको ट्रिक दिया जाए तो मालूम चलेगा 10 दिन के बाद पीछे वाला ट्रिक गायब हो गया। तो इसलिए एग्जाम निकालना है तो एक ट्रिक पे कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आपको हम बहुत पहले भी हम बताए हैं, जो यूट्यूब वीडियो पर शॉर्ट वीडियो भी हम बनाए थे, कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम क्रैक करना है, नौकरी लेना है, तो आप डेली एक सेट बनाइए। टाइम ड्यूरेशन, जैसे एग्जाम में 120 मिनट्स एसएससी का देता है ना टाइम, तो 120 मिनट देता है, तो आप पहले 120 मिनट ही लीजिए। पहले बनाइएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्वेश्चन बनेगा कुछ नहीं बनेगा, माइंड बहुत ऑफ होगा। फिर सेकेंड दिन उसी तरह बनाइएगा ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो आपसे क्वेश्चन बनने भी लगेगा। उसके बाद क्या कीजिए, एग्जाम 120 मिनट का समय देता है, तो आपको 120 मिनट अपने से नहीं लेना, आपको 100 मिनट लेना है, और 100 मिनट की रफ्तार आपकी पकड़नी होनी चाहिए। जब 100 मिनट लीजिएगा ना, तो याद रखिए वो 120 मिनट दे रहा है, आप 100 मिनट में पावरफुल हो जाइएगा, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। लेकिन स्टेट बनाना भूलिए मत, ठीक है। अभी टाइम एंड डिस्टेंस ही चलेगा। और वीडियो कैसा कैसा लग रहा है, अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय देखकर ही हमको थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।